एक बार की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में राजन नाम का एक युवक रहता था। वह गरीब परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसे विश्वास था कि एक दिन वह अमीर बनेगा और अपने माता पिता को खुश रखेगा। राजन मेहनती था, पर एक बड़ी गलती करता था। वह जल्दी परिणाम चाहता था। अगर कोई काम तुरंत फल नहीं देता तो वह उसे अधूरा छोड़ देता। उसका पिता अक्सर कहता, बेटा, समय बड़ा बलवान है, मेहनत करो, फल मिलेगा। पर सही समय आने पर राजन हंसकर कह देता, समय नहीं, किस्मत बलवान होती है पिताजी। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह शहर से सोना खरीदने और अनाज बेचने आया था। उसने राजन से कहा, अगर तू मेरे साथ शहर चल तो मैं तुझे अमीर बना दूंगा। बस 2 महीने मेरे साथ काम कर। राजन ने बिना सोचे समझे घर छोड़ा और व्यापारी के साथ निकल पड़ा। पिता ने बहुत रोका, बेटा, धैर्य रख, समय आने दो, जल्दीबाजी मत कर। लेकिन राजन ने कहा, पिताजी, अगर मैं इंतजार करता रहा तो जिंदगी बीत जाएगी। शहर पहुंचने के बाद व्यापारी ने राजन से दिन रात काम करवाया, लेकिन पैसा नहीं दिया। जब राजन ने पूछा तो व्यापारी बोला, तूने तो 2 महीने का वादा किया था, अब पूरे होंगे तब मिलेगा। राजन को पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 2 महीने बाद व्यापारी गायब हो गया और राजन के हाथ कुछ भी नहीं आया। थका हारा राजन शहर की गलियों में भटकने लगा। खाने तक के पैसे नहीं थे। उसी समय उसे पिता के शब्द याद आए, समय बड़ा बलवान है बेटा, एक दिन समझ आएगा। एक दिन राजन की मुलाकात एक वृद्ध कुम्हार से हुई, गोपीनाथ जी। गोपीनाथ जी मिट्टी के बर्तन बनाते थे, लेकिन उम्र के कारण उनके हाथ कांपते थे। उन्होंने राजन को अपने साथ काम करने के लिए रख लिया। पहले दिन से ही राजन बेचैन हो गया। इतनी धीरे धीरे बर्तन क्यों बना रहे हैं? अगर जल्दी काम करें तो ज्यादा पैसा मिलेगा। गोपीनाथ जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर चीज का एक समय होता है। मिट्टी को पकने दो, वरना बर्तन टूट जाएगा। मेहनत तो जरूरी है, लेकिन सही समय का इंतजार और धैर्य उससे भी जरूरी है। राजन को यह बात कुछ खास समझ नहीं आई, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा। दिन बीतते गए। राजन धीरे धीरे गोपीनाथ जी की कला सीखने लगा। अब वह समझ गया था कि मिट्टी को सही समय तक गूंथना, सुखाना और पकाना क्यों जरूरी है। एक दिन गांव में मेला लगा। राजन ने पहली बार अपने हाथ से बनाए हुए बर्तन बेचे। उसकी मेहनत रंग लाई, सारे बर्तन बिक गए। उसे अच्छी कमाई हुई। गोपीनाथ जी बोले, देखा बेटा, जब तूने समय का सम्मान किया तब सफलता खुद तेरे पास आई। कुछ साल बाद गोपीनाथ जी का देहांत हो गया। राजन अब एक कुशल कारीगर बन चुका था। उसने उनका छोटा सा कारखाना संभाल लिया और उसे बढ़ाकर बड़ा व्यवसाय बना दिया। लोग अब दूर दूर से उसके बनाए बर्तन खरीदने आने लगे। वह अब अमीर था, पर विनम्र भी। एक दिन उसका पुराना गांव याद आया। वह अपने माता पिता से मिलने लौटा। जब वह घर पहुंचा तो पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिता ने कहा, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि समय सबसे बड़ा बलवान होता है। वही गिराता भी है और उठाता भी है। बस इंसान को सही समय का इंतजार करना चाहिए। राजन ने झुककर उनके पैर छुए और कहा, पिताजी, अब समझ आया कि समय ही असली गुरु है। अगर मैं जल्दबाजी करता रहा तो शायद आज भी ठोकरें खा रहा होता। कुछ वर्षों बाद एक दिन राजन के पास एक नौजवान आया। वह अधीर था, जल्द अमीर बनने की चाह रखता था, बिल्कुल पहले जैसे राजन। उसने कहा, राजन जी, मुझे भी जल्दी सफलता चाहिए, कोई शॉर्टकट बताइए। राजन मुस्कुराया और बोला, बेटा, अगर सफलता जल्दी मिल जाए तो वो टिकती नहीं। समय की रफ्तार धीमी होती है, लेकिन उसका परिणाम बहुत गहरा होता है। समय ही वो ताकत है जो एक गरीब को अमीर बना सकती है और एक राजा को भिखारी भी। समय किसी को नहीं छोड़ता, पर जो समय का सम्मान करता है, समय उसे कभी गिरने नहीं देता। नौजवान समझ गया कि धैर्य और समय का संयम ही असली सफलता का रास्ता है।